हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, जिसमें कि हमने पढ़ा था विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में। तो इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे बहुत पहले ही, चूँकि मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा था वीडियो लाने में, पर आज से ये कंटिन्यू रहेगा। आपकी पढ़ाई अब कंटिन्यू मैं आपको करवाऊंगी। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा ये एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। ये पढ़ा हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में, उसके टाइम के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने वेद के बारे में पढ़ा। यानी कि कह लीजिए कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो फुल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल कर आने वाले थे, क्योंकि वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। तो पार्ट 1 में लास्ट हमने देखा था यज्ञ के बारे में, और हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल के बाद में फिर उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई, जिसमें कि धनाढ्य लोगों की, एक तरह से कह लीजिए कि रिच लोगों की संख्या बढ़ी, जिसके कारण कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी आई गई। तो इन कुरीतियों के कारण फिर से वैदिक सभ्यता का लोग अपमान, यानी कि कह लीजिए तो वैदिक सभ्यता के बारे में कहने लगे कि ये सभ्यता अच्छी नहीं रह गई थी। इसीलिए फिर क्या हुआ, तो कुछ बड़े बड़े अलग धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत, वैष्णव मत, ये सब आए। तो अब हमें क्या पढ़ना है, तो हमने बेसिक पढ़ लिया इस चैप्टर में, और अब हमें पढ़ना है जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो छोटी छोटी मत हैं उसी में हम पढ़ लेंगे, जैसे कि शैव मत, वैष्णव मत। तो देखिएगा कंटिन्यू। तो आपको पता है जैन धर्म के बारे में, जब जैन धर्म की उत्पत्ति हुई तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे इनके बारे में पूछा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और आपको सब्जेक्टिव में भी लिखना पड़ेगा। तो जैन धर्म का जो संस्थापक था वो किन्हें माना जाता है, तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को। ये बात आप लोग भी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी। अब देखिए आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, चूंकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए और महावीर स्वामी जैन धर्म के, पर इन दोनों में इतनी कॉमन बातें, यहाँ तक कि इनका फेस स्ट्रक्चर सब इतना मिलता जुलता है, और कॉमन बातें तो इतनी सारी है कि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। आप इनका इसमें मिला दीजिएगा। तो इसीलिए मैं एक चार्ट टाइप से आपके लिए लिख के लाई हूँ, ताकि आपको फिर कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, आप क्वेश्चन गलत नहीं करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म यानी महावीर स्वामी और जो गौतम बुद्ध है, इन दोनों से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो किन्हें कहा जाता है, तो वो माने जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हुए। अब देखिए इनमें पूछा जाएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का जो नाम था, या फिर वास्तविक नाम जिसे कहते थे, तो वो था वर्धमान। इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। और इनके अगर जन्म की बात की जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ 540 BC में। और इनके अगर मृत्यु की बात की जाए तो ये हुआ है 468 BC में, जो कि 72 वर्ष की आयु में। तो अगर इनके जन्म स्थल की बात की जाए कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ वो कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ। वैशाली में एक इलाका है कुंडग्राम, जहाँ की इनका जन्म हुआ 540 BC में। और फिर इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो ये हुआ 468 BC में। और ये कब हुआ, तो 72 वर्ष की आयु में। और इनका मृत्यु का अगर स्थल के बारे में कि कहाँ इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु हुई पावा में। इसी प्रकार से आपको बौद्ध धर्म में भी पढ़ना होगा कि इनका बचपन का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें उनमें भी पढ़ना है। तो उसके बाद देखिए इनके माता का नाम क्या था, महावीर स्वामी के माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था त्रिशिला। इनकी माता का नाम त्रिशिला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगर इनकी संतान की बात पूछी जाए कि इनकी कितनी संतान थी, कौन थी, तो इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम की अनुज्या, या इन्हें ही प्रियदर्शना कहा जाता है। कहीं कहीं आपको अनुज्या ना मिलकर प्रियदर्शना देखने को मिलेगा। ये क्या थी, इनकी पुत्री थी। और अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा मिलेगा, यशोधरा, और ये है यशोदा। फिर अगर बात करें तो आपको पता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म
धर्म थे इनकी स्थापना की। तो किस प्रकार से की? तो इन्होंने पहले गृह त्याग किया। आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में भी कि गृह त्याग कर इन्होंने कठोर तपस्या की। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी इन्होंने इन धर्म का स्थापना किया। तो अगर बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, 30 वर्ष की आयु में, और लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या, यानी लगभग 42 ईयर्स इनके हो गए थे। उस समय इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? तो जुम्भिक ग्राम में, जुम्भिक नामक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर वृक्ष की बात की जाए, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे इनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी के किनारे था ये जुम्भिक नामक ग्राम जहाँ की इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी। ये सारे आपके कह लीजिए ऑब्जेक्टिव हैं जो कि पूछे जाएंगे। और अगर इनके बात की जाए भाई की बात कि इनके भाई कौन थे, क्योंकि इनमें जैन धर्म में यानी महावीर स्वामी से इनके भाई का जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। तो बात करें तो ये नंदीवर्धन, इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। और ये जो थे ये जात्रिक कुल जो थे उनसे रिलेटेड थे, यानी ये जात्रिक कुल के थे महावीर स्वामी। और अगर बात की जाए कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म में किस भाषा का प्रचलन था, तो ये था प्राकृत भाषा, ये प्राकृत भाषा था। आज मैंने आपको ये महावीर स्वामी के बारे में बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, माता पिता परिवार, इन सब के बारे में मैं आपको बताई। कल इसी तरह से मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि गौतम बुद्ध के बारे में भी सारी बातें आपको मिलती जुलती ही दिखाई देगी। इसीलिए आप भी जस्ट अपने नोटबुक में इसी तरह से नोट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी ने जैन धर्म का गठन किया, जिनके कारण कि इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो अंतिम और 24वें तीर्थंकर जिसे माना जाता है ये थे महावीर स्वामी। ये अंतिम भी थे और 24वें तीर्थंकर थे। और अगर बात की जाए कि जैन धर्म के तो एक तरह से गठन हो गया, अब इनमें क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या अच्छाइयां थी, ये हमें देखना है। तो इससे पहले इनके कुछ नियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं महाव्रत के बारे में। चूँकि आपको पता है कि जैन धर्म जो था वो बहुत ही कठोर, कह लीजिए एक प्रकार से कठोर धर्म था, जहाँ की ईश्वर में विश्वास नहीं किया जाता था। वहाँ के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सत्य और अहिंसा इन सब पे मार्ग पे चलते थे। तो पार्श्वनाथ द्वारा जो दिया गया था 4 महाव्रत, इनमें आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि 5 महाव्रत कौन से थे, उनका उल्लेख करें। तो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी। तो अगर बात करें महाव्रत के बारे में, तो इनमें टोटल 5 महाव्रत हुए। पहले से 4 महाव्रत थे, जिनमें कि महावीर स्वामी के द्वारा 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। तो कौन कौन सा है 5, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सत्य। तो जैन धर्म का कहना था कि सदा सत्य बोलना, यानी कि हमेशा हमें सत्य बोलना है। सदा सत्य बोलने पर बल दिया गया जैन धर्म में। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। आप देखेंगे कि जैन मतावलंबी जो होते हैं हिंसा ना करें। वो क्या करते हैं कि अपने मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हवा के द्वारा जो हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मुख के द्वारा अंदर चले जाते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए वो सोच के इतनी ज़्यादा वो अहिंसक थे कि उन्होंने बिल्कुल भी हिंसा नहीं करना था। वो रात्रि में भोजन भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, जिसके कारण कि अगर भोजन करने के क्रम में वो अंदर चले गए तो वो मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि अहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे ये जैन धर्म के लोग। फिर अगर तीसरा महाव्रत की बात की जाए तो ये कौन सा था? तो अस्थेय। अस्थेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने पर बल दिया गया। तो तीसरा महाव्रत क्या था? तो अस्थेय। और अगर चौथे महाव्रत की बात की जाए, ये कौन सी थी? तो ये थी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संग्रह ना करना, यानी कि जितना ज़रूरत है खा लिए, पी लिए, रह लिए, बस यही काफ़ी। ये नहीं कि धन का संग्रह कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया अपरिग्रह में? कि धन संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह ना करें। और 5वां महाव्रत क्या जोड़ा गया इसमें? तो ब्रह्मचर्य, यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। तो इस प्रकार से जैन धर्म में 5 प्रकार के महाव्रत का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और 5वां जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। आपसे क्वेश्चन आएगा कि पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत में कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें ये चारों ऑप्शन दिए रहेंगे। तो कौन सा है? 5वां जो है ब्रह्मचर्य। फिर अगर बात करें त्रिरत्न के बारे में, तो आपको पता है कि महावीर स्वामी का जो ये जैन धर्म था इसमें त्रिरत्न की बात की गई। और एक बात इसमें मैं आपको और
और बता दूं कि इंद्रियों पर, जैसा कि आपने देखा कि ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा गया किसके के द्वारा, तो महावीर स्वामी के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लिया था, और जिस कारण से महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है, तो जिन का मतलब होता है विजेता, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया था, जिसके कारण महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता। और इसी से फिर निकला जैन, जैन की उत्पत्ति जिन से ही हुई। तो महावीर स्वामी के जो ये जैन धर्म थे, जैन धर्म में त्रिरत्न पे बल दिया गया। आखिर ये त्रिरत्न क्या था, तो त्रिरत्न में 3 प्रकार के ज्ञान कह लीजिए, आप दर्शन कह लीजिए, इस प्रकार से थे। तो क्या क्या था, तो एक सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा था सम्यक आचरण। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि त्रिरत्न का संबंध किससे था, ऑब्जेक्टिव में ऐसा अगर आएगा तो जैन धर्म से था। त्रिरत्न में कौन कौन से थे, 4 दे दिया रहेगा, जिसमें कि आपको एक को हटाना है कि ये कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा। तो कौन कौन से थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसके अलावा आपको इसका उल्लेख करने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि महावीर स्वामी या फिर जैन धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख करें। तो कौन कौन सा था, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि सत्य यानी सही ज्ञान होना, इसके अलावा पूर्ण ज्ञान होना। आपने हिंदी में एक कहावत पढ़ी थी, अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो क्या मतलब होता है कि आधा ज्ञान पाकर कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि वो चीज़ें नहीं है। आपको ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किसी भी चीज़ का पूर्ण ज्ञान। फिर अगर बात करें सम्यक दर्शन की, तो इसमें भी सत्य मार्ग पर बल दिया गया, यानी कि आप कह लीजिए अहिंसा पे बल दिया गया, सत्य मार्ग पर बल दिया गया। फिर जो हमारा तीसरा आता है वो आता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण में क्या है, अच्छा आचरण करना, यानी कि इसका जो अर्थ है, इसमें जो बातें कही गई वो अच्छे आचरण से रिलेटेड कही गई है, जिसमें क्या कहा गया कि आपको हमेशा अच्छा आचरण करना है। और इसमें एक बात जोड़ी गई थी कि जो सांसारिक कह लीजिए दुख आते हैं या सांसारिक उतार चढ़ाव फैमिली रिलेटेड जो होते हैं, उसमें क्या रहना है, समभाव रहना, यानी किसी भी प्रकार का आपको नहीं कि दुख आया तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो लेना है, खुशी हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे, ऐसा इसमें नहीं करना है। इसमें कहा गया कि इनका पालन करने वाले को सामान्य जीवन व्यतीत करना है, ना ज़्यादा कुछ ना कम। फिर देखिए अगर बात करें तो त्रिरत्न के बारे में आपने जाना, महाव्रत के बारे में जाना। अब फिर हम देखते हैं संप्रदाय विभाजन के बारे में। तो इस प्रकार से जो जैन धर्म था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जब 468 BC में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु 468 BC में हो गई, उसके बाद फिर अगर बात करें तो 200 वर्षों बाद, लगभग 200 वर्षों बाद मगध में अकाल पड़ गई। मगध जो साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य में अकाल पड़ गई। और आपको जब पता है कि अकाल पड़ते हैं तो लोग को भोजन पानी इन सब के लिए तरसना पड़ता है। तो एक तरह से जब मगध में अकाल पड़ गई इनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद, तो क्या हुआ, तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो आपको पता है कि जैन धर्म के अनुयायी जो थे, तो कुछ अनुयायी क्या हुए, वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु जो इनके कह लीजिए प्रवर्तक थे, तो जिनके कि एक होते हैं ना, जैसे टीचर कोच के नियंत्रण में कोई रहता है, अपना काम करता है, तो इसी तरह से भद्रबाहु के नेतृत्व में जो थे वो कुछ अनुयायी कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चल गए अकाल के टाइम में। जबकि ये जो हमारे स्थूल भद्र थे, इनके निरीक्षण में इनके अंदर कुछ अनुयायी जो थे ये मगध में ही रह गए। तो इस तरह से जैन धर्म के कुछ अनुयायी दक्षिण भारत चल गए स्थूल भद्र के भद्रबाहु के नेतृत्व में, जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ अनुयायी जो थे ये मगध में ही रह गए। तो इस प्रकार से जो दक्षिण भारत चल गए वो नग्न रहने लगे, वो बहुत ज़्यादा ही कट्टर थे, यानी जैन धर्म का एकदम कट्टर से पालन करते थे। इसमें कोई भी जो महावीर स्वामी थे उनके बताए गए मार्ग पे पूरी तरह से चलते थे। तो इस तरह से ये उनके बताए मार्ग पर नग्न रहने लगे, जिनके कारण कि इन्हें क्या कहा गया, तो इन्हें कहा गया दिगंबर, इन्हें दिगंबर कहा गया। जबकि जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह गए, इन्हें सुधारवादी कहा गया, यानी कि इन्होंने जो जैन धर्म की शिक्षा थी उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार किया कि नहीं, ये से नहीं ऐसा करना, ये से नहीं ऐसा करना। तो इस प्रकार से ये क्या करने लगे, तो व्हाइट वस्त्र पहनने लगे, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिन कारण से इनका नाम क्या पड़ा, तो इनका नाम पड़ा श्वेतांबर। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म को यानी जैन संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। कौन कौन, तो श्वेतांबर और दिगंबर। और इसके पीछे की क्या कहानी थी बंटने की, ये भी आपको पता है। और इस पे पूछा जाएगा कि ये आखिर बटा कब, तो जहाँ आपको बौद्ध धर्म में 4 संगीति का उल्लेख मिलेगा, तो वहाँ जैन धर्म में केवल 1 संगीति का उल्लेख मिलता है। तो जैन संगीति कितनी हुई, तो 1 जैन संगीति। और ये कब हुआ, तो ये हुआ 300 BC में स्थूल भद्र के नेतृत्व में।
कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और इसी प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि कब जैन संप्रदाय दो धर्मों में बटा, यानी दो भागों में, श्वेतांबर दिगंबर में। तो ये प्रथम जैन संगीति में बटा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार जैन धर्म का उदय हुआ, क्या कारण थे इसके उदय होने के, किस प्रकार से इसका संचालन हुआ, इसमें कौन कौन सी बातें जुड़ी थी, जिसमें महाव्रत, त्रिव्रत ये सब उल्लेखनीय था। इसके अलावा इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद हमने संगीति के बारे में देखा। अब देखिए इसमें एक आखिरी बात आती है, वो आती है संलेखन विधि की, यानी कि किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसमें आता है संलेखन विधि। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि जो पाटलिपुत्र के जो सम्राट थे, कह लीजिए ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अपने आखिरी समय में संलेखन विधि के द्वारा यानी उपवास करके अपना शरीर त्याग किया था। श्रवणबेलगोला में, असुर में जाके इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन विधि के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो अगर बात की जाए तो संलेखन विधि के द्वारा जैन धर्म में अपने प्राण त्यागे जाते थे, जिसमें कि उपवास किया जाता था, यानी भोजन का त्याग करके अपने प्राण दिए जाते थे, मोक्ष की प्राप्ति की जाती थी, जिसे कि हम कौन सी विधि कहते हैं? संलेखन विधि। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ये आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो इस तरह से आज आपने जैन धर्म के बारे में पूरी कहानी देख ली और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सेम चार्ट आप ऐसा ही बना लीजिए, और जब मैं गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगी तो इसी के जस्ट बगल में आप गौतम बुद्ध के बारे में भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही शेयर कीजिए, क्योंकि अब ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।